Okay, now let us start our lesson. And today's lesson is the last lesson. मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था. इस किताब का लास्ट लेसन नहीं है, नाम है लास्ट लेसन. क्या है लास्ट लेसन, देखिए आपको समझ में आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और अल्फोंसे डोडेट के द्वारा ये लिखा हुआ है, जो कि एक फ्रांसीसी उपन्यासकार है. देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये किताब में जरा. अल्फोंसे ड्यूडे was a French novelist and a short story writer. लघु कथाकार, छोटी छोटी कहानियां और उपन्यासकार है ये. एंड हैज मोर देन 3 dozen वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू हिज क्रेडिट. और इनका जो राइटिंग वर्क है, अगर उसकी हम संख्या की बात करें कि इन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं और जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, 3 दर्जन से भी ज्यादा, यानी कि मोर देन 36 इनका कलेक्शन है. और ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर. और फ्रेंच लिटरेचर जो है, फ्रांस देश का नाम तो आपने सुना ही है. वहां का जो साहित्य है, उस साहित्य में इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान है. और ही पोर्ट्रेड ह्यूमन इमोशंस इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर. और यहाँ पर जो मानवीय भावनाओं को इन्होंने बहुत ही यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया है. समझ रहे हैं आप किस तरह? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है, जरा सुनिए, मन लगाइएगा. Yes, sir. आपको Yes, sir. कंटेंट्स ध्यान रहने चाहिए. मतलब मैं रिवीजन तो आप करिए, बाद की बात है, लेकिन रिवीजन से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ जिस चीज को, वो है कि आप उसको अच्छे से स्टडी करें, उसको पढ़ें आप. रिवीजन तो बहुत बाद की बात है, ठीक है ना. ये नहीं कि पहले जैसे तैसे करके खटाखट पूरा करवा दिया और बाद में रिवीजन करवा रहे हैं. रिवीजन टाइम होगा तो बाद की बात है. और पहले की बात ये कि उसको अच्छे से पढ़ें अपन, है ना. जनरली मैंने ये देखा है, वो रिवीजन के चक्कर में क्या करते हैं, पहले करवा देते हैं जल्दी जल्दी में, और आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता, और बाद में रिवीजन में कैसे होगा फिर वो. इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसे कि आप हमेशा करते हैं. इंटरेस्ट लें, जाने समझें और एंजॉय करें आप इसको. तो ये एक लड़के की कहानी है. जो लड़का फ्रेंच सीखने के लिए स्कूल में जाता था, पर उसका मन नहीं लगता था वहां पे. अक्सर वो क्लासेस से, क्या कहते हो आप उसको, क्या हो जाता था, गायब, जिसको Bunk. आप कहते हो बंक. Bunk. घर से तो आ गए स्कूल का बैग लेके स्कूल जाने के लिए, और रास्ते में पार फिर कईयों को पकड़ के लाते हैं, छोरे छोरियों को, इधर उधर से, है. तो ये भी एक ऐसा ही लड़का है. ये क्या कह रहा है, देखिए इसका एक्सपीरियंस क्या है, आप इंटरेस्ट लीजिए. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hemmel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. ये लड़का कहता है कि साहब, उस दिन मैं थोड़ा लेट रवाना हुआ स्कूल के लिए, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और मुझे बड़ा डर था मेरे मन में डांट का. होता है ना, कई बार आप लोगों को भी होता होगा, कोई टेस्ट लेना है या कोई Yes, sir. होमवर्क चेक करना है, या होमवर्क का बंक जब भी तो मारते हैं, और कोई कारण नहीं होता बंक फंक मारने का. और कोई कारण नहीं होता बंक मारने का. सर ने कहा था याद करने के लिए, याद तो किया ही नहीं, अब कैसे जाए, किस मुंह से जाए. तो रास्ते में घर में रुक नहीं सकते, घर वाले पूछेंगे स्कूल क्यों नहीं जा रहा, तो जवाब देना भारी. अब ये थोड़ी कहेंगे कि याद करने के लिए कहा था सर ने, होमवर्क करने के लिए कहा था, हमने नहीं किया. ये थोड़ी कहोगे आप. क्या कहोगे आप, जाना पड़ेगा आपको. और स्कूल गए तो फिर वहां सर नहीं छोड़े आपको, आप बीच में रह जाते हो, इधर उधर टाइम पास करते हो और फिर अपने घर पहुंच जाते हो. तो ये कह रहा है कि उस दिन मैं काफी लेट रवाना हुआ है स्कूल के लिए, और क्योंकि मेरे मन में एक डर भी था, डांट का. ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, स्पेशली क्यों डर था डांट का. बच्चों को तो वैसे रोजाना ही डर रहता है डांट का, क्योंकि काम तो इनका पूरा रहता नहीं. कभी कभी कुछ तो ये हमेशा इनको रहता है खटका. भगवान से यही प्रार्थना करते चलते हैं, भगवान आज वो नहीं आए,
भगवान आज ये नहीं आए, भगवान आज ऐसा हो जाए, बढ़िया है भगवान, आज हम स्कूल सर पहुंचे आपको उससे पहले कैसे छुट्टी। मालूम? हमको कैसे मालूम? हम भी तो सर कभी तो आप थे। परमानेंट बड़े हो गए थे ना। हम भी तो कभी आप सर भी थे। तो स्टूडेंट रहे कभी। हम भी तो कभी आप थे। यस सर। हाँ, है ना? यस सर। हाँ, तो ये बदमाशियां तो हर जमाने में होती हैं, आज की सर कोई नई बात थोड़ी है। आप भी करते होंगे फिर ऐसे, है ना? मैं अब तू पाठ पढ़ ले, ठीक है? हम तो ऐसे, मैंने तो एक, सर जाते थे ना आइए जरा आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा फुटबॉल आपको खेलने बाद में सर। मैं कैसे करता था, क्या करता था, लेकिन जरा यहाँ आइए आप। पता और है हमें। विशेष रूप से डर किस बात का था? एम एमल एंड सेट, एम एमल उनके टीचर हैं जो इनको फ्रेंच पढ़ाते थे। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएंगे इस बार आपके। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंच टीचर? वो 4 नाम दे देंगे, एक सेलेक्ट कर लो आप कौन सा है। तो नाम ध्यान रखिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप स्टडी करना ध्यान से आप कीजिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे फैक्ट्स। एम एमल जो थे हमारे फ्रेंच टीचर, जो हमें फ्रेंच पढ़ाते थे, उन्होंने ये कह दिया था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे। वर्ब का फॉर्म होता है एक पार्टिसिपल्स, ठीक है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जहां तक मेरी बात है, ये लड़का कह रहा है वो, मेरे को तो पार्टिसिपल का एबीसीडी पता नहीं था, ये होता क्या है। और उन्होंने कहा था क्वेश्चन पूछेंगे, अब कैसे काम चले? तो डर तो होता ही है? फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा भाग जाऊं, है? डर तो होता ही है, आपको भी लगता होगा। लगता तो है आपको, देखता हूं मैं कई बार, लगता है आपको। पूरी क्लास ऐसी हो जाती है एकदम शर्ट। सन्नाटा। यस। हाँ, इतने समझदार हैं, एक का हिसाब किताब देखते ही सारे अलर्ट हो जाते हैं। मैं यस सर। तो ये तो आप लोग बड़े ट्रेंड हैं इन चीजों को समझने में। तो एक बार तो मैंने सोचा कि भाग जाऊं कहीं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन मैं घर से दूर कहीं बिताऊं। आउट ऑफ डोर्स का मतलब क्या हो गया? दरवाजे से दूर नहीं, घर से दूर कहीं चला जाता हूँ। घर से दूर। हाँ, कहीं चला जाऊं, मैं क्या करूं, यहाँ पे रुक नहीं सकता। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। दिन कैसा था? कैसा था? गर्म। गर्म, गर्माहट से भरा हुआ दिन था। धूप खिली हुई थी, चमकदार दिन था एकदम, ब्राइट, साफ सुथरा। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ये सीन देखिए आप, क्या था उस समय। यहाँ पर उस समय के दृश्य को बताया जा रहा है। व्हाट वाज द सीन ऑफ दैट टाइम? क्या सीन था साहब? द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एज का मतलब किनारा, जो पक्षी थे वो जंगल। वुड्स का मतलब क्या है? यहाँ पर लकड़ी नहीं है, जंगल। जंगल। हाँ, छोटा जंगल, छोटा जंगल टाइप आप मान लीजिए। छोटा जंगल टाइप में कैसे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अपने झालाना है ना, झालाना गार्डन कभी देखा हो आपने, यस सर। है ना? ये इसको अपन कह सकते हैं, ये इस तरीके का। तो ये गार्डन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा गार्डन से बड़ा होता है, और मेन जो जंगल तो बहुत बड़ा होता है, उसको अपन कह सकते हैं। तो वहां पर जो है अ, समझ रहे हैं आप बात को? पक्षी चहचहा रहे थे जंगल के किनारे पर, पेड़ों के ऊपर बैठ के। और उस दृश्य को देखिए आप, जरा इमेजिन करो आप उस चीज को, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ आप। देखिए आपको बहुत इजीली सारी चीजें आपको दिमाग में रहेंगी। एक पिक्चर बनाओ आप, उस लड़के की एक तस्वीर बना लो, और अब वो जो बात बता रहा है वो जंगल देखो आप, आपकी आंखों के सामने दिख जाएगा। और पेड़, उन पे पक्षी बैठे हुए हैं, वो चहचहा रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और उसके बाद एक आरा मशीन थी वहां पे। 100 मिल का मतलब क्या होता है? आरा मशीन। आरा मशीन समझते होंगे शायद आप, लकड़ियां काटी जाती हैं जहाँ पे एक मशीन लगी हुई होती है, उसमें लकड़ियां काट दी जाती हैं, लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। शायद आपने देखी हो, कभी नहीं देखी हो आरा मशीन। और जो आरा मशीन थी उसके पीछे खुला मैदान था,
वहां पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने ड्रिल प्रैक्टिस का मतलब एक्सरसाइज वगैरह. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है ये लड़का कि ये सब जो चीजें थी ना, कौन सी कौन सी, ये सब चिड़िया जंगल के चहचहा किनारे पर चिड़ियाएं चहचहा रही थी, उधर वो आरा मिल जो थी, सॉ मिल, उसके पीछे खुले मैदान के अंदर पर्शियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे. वो कहता है कि स्कूल में जो गुरुजी पार्टिसिपल पूछने वाले थे उनसे ज्यादा मजेदार तो ये चीजें थी. टेम्पटिंग यानी मजेदार. अब बिल्कुल टेम्पटिंग का मतलब लालच देने वाली, मन को अरे नहीं यार वहां क्या ये इसमें ज्यादा मजा आएगा, तो टेम्पटिंग हो गया ना, लालच हो गया कि नहीं हो गया मन में, ललचा देने वाली चीजें. कैसे भी समझ लो आप उसको. आपने कौन सी हिंदी लिखनी है इसकी, भाव समझ में यस आना सर. चाहिए ना बेटा, यस सर. भाव समझ में आना चाहिए उसका. अपन ने को इंग्लिश में लिखना है, अपने को ट्रांसलेट करके तो लिखना नहीं है कहीं. क्लियर? यस सर. मीन्स व्हाट डज ही वांट टू से, दैट द बॉय वांट टू से दैट ही वुड like to enjoy the birds chirping and the drilling of the soldiers rather than going to the school. क्लियर हो गई बात आपको? यस सर. ये Yes, sir. मतलब हो गया. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट. बहुत अच्छा सेंटेंस अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छी बात कही गई है इसको. बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में ताकत थी, क्षमता थी. किस बात की? टू रजिस्ट, इसका प्रतिरोध करने की. आता है ना मन में कई बार दो बातें आती है कि नहीं आती, ये कर लें या ये कर लें, आती है कि नहीं आती? कभी होता होगा ना. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. मन में तो आता है कि हम ये कर लें, फिर दूसरा काम भी है हमारे पास में, स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है, और दूसरी तरफ अपना मन ललचा रहा है कि नहीं यार होमवर्क में क्या रखा है, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं. क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? तो लालच तो आ गया टीवी देखने का, लेकिन व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस टीवी देखने के लिए विचार का रोक सके. समझ में आ गई बात आपको? उसका प्रतिरोध कर सके. नहीं टीवी क्या देखना है, पहले पढ़ाई करनी है. उस लड़के के साथ भी ये हुआ, उसको ये सब चीजें दिखाई दे रही थी, तो उसको ये था कि भाई मैं स्कूल से ज्यादा उसको ये चीजें ज्यादा अच्छी लग रही थी. लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट. रजिस्ट से बनता है रेजिस्टेंस. साइंस के स्टूडेंट समझते होंगे शायद. प्रतिरोध सुना है, साइंस में होता है ना. यस सर. यस सर. यस सर. प्रतिरोध क्या करता है, रोक लेता है चीज को. यस सर. एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़ा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. जी. व्हेन आई पास द टाउन हॉल, अब आप इमेजिन करो जरा, स्कूल की तरफ वो लड़का जा रहा है. व्हेन आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब एक ऐसा जगह होती है, टाउन हॉल का मतलब आप मानिए ऐसी जगह होती है भाई, सामुदायिक केंद्र टाइप. तो जब मैं वहां से गुजरा, सो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है, बताया था शायद मैंने आपको. जहां पर सूचना पत्र होता है, सूचना पत्रक या पट्ट होता है, जहां पर कई प्रकार की सूचनाएं लिख दी जाती हैं. जैसे आप कभी कभी मंदिरों में जाते होंगे तो मंदिरों में भी बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें कौन सी फला व्रत कब होगा, कैसे त्योहार होगा, क्या होगा, वो लिखा हुआ होता है. मंदिरों के अंदर भी एक बोर्ड लगा हुआ होता है. ऐसा एक टाउन हॉल पे एक बोर्ड लगा हुआ था. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. और पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें आती थी, हमारे को मिलती थी, वो सारी की सारी हमको उस बोर्ड से ही मिलती थी. देखो आज के टाइम में तो क्या है, इतना मीडिया स्ट्रांग हो चुका है कि आपके पास में सारी न्यूज आ जाती है. टीवी खोलते हो सब आपको पता चल जाता है, मोबाइल से पता चल जाता है आपके पास में. उस जमाने में इतना कुछ नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी. तो कोई भी अगर समाचार होता था तो लोगों को कैसे पता चलता था? शायद न्यूज़पेपर भी नहीं होते होंगे, और होते भी होंगे तो हर जगह पहुंच नहीं पाते होंगे. तो उस जमाने में कैसे पता चलता था? शहर का या कस्बे का एक ऐसी जगह होती थी, टाउन हॉल टाइप,
वहां पर एक बोर्ड लगा रहता था और वहां पर इस प्रकार की सूचनाएं लिख दी जाती थी। लोगों को पता होता था कि भाई वहां पर जाकर के देखना है, तो लोग देखते रहते थे, उनको कोई भी सूचना होती थी तो मिल जाती थी। यहाँ पर ये जो राइटर है, यानी कि जो लड़का है जो स्कूल जा रहा है अभी, वो कह रहा है कि वहां पर उस टाउन हॉल से होके गुजरना था मेरे को। समझ में आ गई बात आपको? स्कूल के लिए यस सर। अब वहां वो कह रहा है कि हमारी सब बुरी खबरें वहीं से मिलती थी हमारे को, उस बोर्ड से, उस नोटिस बोर्ड से। कौन कौन सी बुरी खबरें? द लॉस्ट बैटल्स, कभी कभी उस समय कोई युद्ध चल रहा था इनका, जैसे कि कभी हम कोई युद्ध हार जाते। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर सेना के अंदर सैनिकों की भर्ती होती है वो। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और हमारे कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स होते थे वो हमें वहीं से पता चलते थे। एंड आई थॉट सर टू माई सेल्फ, हाँ सेना में सेना में सैनिकों की भर्ती वाली न्यूज तो बैड न्यूज कैसे हुई? एक तरीके से बैड न्यूज ही है ये, जब अपने सैनिक हमारे मर रहे हैं मान लो, तो उनकी जगह हम भर्ती कर रहे हैं। समझ में है बात को आप? यस सर। युद्ध बढ़ रहा है या फिर युद्ध बढ़ता जा रहा है, हमें ज्यादा सैनिकों की जरूरत है, तो बेटा बैड हो गया यस ना ये भी सर। बेटा। यस सर। हाँ बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से बातें पूछते हो तो। एनीवन, समझ रहे हैं आप? ओके सर। हाँ, सभी लोगों के लिए कह रहा हूं मैं ये बात। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन ही मन में सोचा, मैंने सोचा अपने मन ही मन में कि विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब जब वहां पे भीड़ लगी हुई थी ना उस बोर्ड के पास में, तो मैंने सोचा यार आज इस बुलेटिन बोर्ड के पास में, इसके सामने इतनी भीड़ लगी हुई है, यानी कि कोई ना कोई समाचार आया है ना? यस सर। तो मैंने Yes, बिना sir. बिना रुके, मैं तो जा रहा था, लेट तो वैसे ही हो गया था मैं, और मैं तो जा रहा था, जाते जाते मैंने जब भीड़ देखी वहां पे, तो मैंने सोचा, भी इमेजिन करो आप, एक फिल्म चलनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। तो मैंने देखा यार ये क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या क्या मामला हो गया, क्या बात हो गई, इतनी भीड़ क्यों लग रही है? देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और फिर मैं तो जल्दी में था क्योंकि स्कूल के लिए मैं तो लेट हो रहा था, तो जितनी जल्दी मैं चल सकता था उतनी जल्दी चलता हुआ मैं जा रहा था। तो जैसे मैं जा रहा था, तो द ब्लैक स्मिथ वॉचर, तो हमारे यहाँ का जो ब्लैक स्मिथ था, जो हमारा लोहार, जिसका नाम था वॉचर, हु वॉज देयर, वो भी वही था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु, मैंने समझाया था शायद एक दिन आपको, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको यस तैयार सर। किया जाता है काम करने के लिए। यस सर। वो अपने उस अप्रेंटिस के साथ वहां था, तो रीडिंग द बुलेटिन, और वहां खड़ा होकर के वो जो वॉचर था, जो लोहार, वो उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। वो कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझे आवाज लगाई। जब उसने मुझे देखा जाते हुए, तो उसने मुझे आवाज लगाई, जानता होगा, जान पहचान होगी। तो उसने क्या आवाज लगाई, मुझे क्या कहा उसने, वॉचर ने इस लड़के को कहा, फिल्म चलनी चाहिए आपके माइंड के अंदर, आप देखिए मजा फिर इसका। डोंट गो सो फास्ट, तो वो वॉचर इस लड़के से बोला, अरे इतना जल्दी मत जाओ, बब, बब का मतलब बबुआ है, आपने बोल देते हैं बेटा, बच्चा, छोरा, कुछ भी ऐसे, लाइक दैट, इस तरह के उच्चारण होते हैं, सबके अपने अपने जगह के अपने हिसाब से होते हैं। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बहुत टाइम है अभी तो, तुम तो अपने स्कूल आराम से पहुंच जाओगे। जाओगे। हाँ, भाग के क्यों जा रहे हो तुम, क्या बात है, आराम से जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अब मैं तो रोजाना ही लेट जाता था, तो मुझे लगा कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। होता नहीं है कई बार, अरे अरे क्या करेगा, अभी तो बहुत टाइम है बेटा, आराम से चले जाना, क्या जल्दी हो रही है। होता नहीं होता कई यस। बार? यस सर। अरे Yes, sir, बेटा होता है। अभी क्यों नहाता है आज तू, अभी तो तेरे को 4 दिन ही हुए हैं। यस हैं? सर। हाँ, अभी तो महीना भर पड़ा है। अभी तो महीना भर पड़ा है, अभी तो होली भी नहीं आई है, ऐसा होता है ना कई बार। अरे अभी इतनी यस इतनी सर। जल्दी घर कैसे आ गया, कई बच्चे होते हैं घर में घुसते नहीं है, तो घर में घुसते ही उनका, अरे अरे अभी से कहाँ आ गया तू, अभी तो 9 ही बजे हैं, अभी तो 11 बजने में 2 घंटे बाकी हैं, तू तो रोजाना 11 बजे तक आता है, अभी कहाँ से आ गया तू, वापस जा, आराम से आ जाना। समझ गए? ये एक ऐसा
यस एक सर। इसको अपन पता है, ये एक कटाक्ष होता है एक प्रकार का। ये नहीं वापस चली दो आप, तुम वापस गए नहीं और तुम्हारे छोटा पड़ा नहीं पीछे से खींच के, कभी गलती मत कर बैठना ऐसी। पीछे घूम के जाते रहे, पीछे डंडा है। हाँ, तो इसने भी यस यही सोचा कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। सो एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो हाफता हुआ, जल्दी 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 जल्दी। और एम हेमल का जो गार्डन था छोटा सा, उनका जो जहां पे वो पढ़ाते थे, वहां पर वो पहुंच गया था हाफता हुआ। क्लियर हो गई आपको बात? सर। अब जरा सीन चेंज कर दीजिए आप। अब आप आ जाइए स्कूल में, क्लासरूम में, ठीक है? अब यस सर। क्लासरूम का दृश्य चलेगा आपको, देखिए जरा। यूजुअली देखिए, बिल्कुल आपके स्कूल की बातें आ रही हैं, इनको कहीं रटने की जरूरत नहीं है आपको। कंसंट्रेशन चाहिए, आपका फोकस चाहिए बस। यूज द पावर ऑफ योर माइंड, यूज करके देखो आज आप। यस सर। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. क्या सर दृश्य? यूनिसन मीन्स? अभी सब बताऊंगा मैं। क्लासरूम का दृश्य क्या होता है? अक्सर जब स्कूल चलता है, व्हेन स्कूल बिगेन, जब भी स्कूल शुरू होता था, तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो क्या होता था? खूब शोर शराबा, आपाधापी होती कि नहीं होती? यस सर। होती है सर। होती है ना। आप छुट्टी के दिन जाके देखो, वहां पे कुछ नजर आएगा कि आपको? ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। बसल का मतलब ये है यहाँ पर, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इस आवाज को, इस हलचल को बाहर गली में, बाहर सड़क पर भी सुना जा सकता था। इतनी आवाज होती थी रोजाना। क्लियर हुई मेरी बात आपको? यस सर। भाई आप मेरी बात सुनिए। कौन कौन सी आवाजें? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने की बंद करने की आवाजें। आपके कौन सी आवाज आते हैं? टेबलों को सरकाते हो, स्टूलों को सरकाते हो, करते हो कि नहीं करते हो ये आवाज आप? यस सर। यस सर। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक ही स्वर में, एक ही आवाज में जो लेसन को रिपीट किए जाते हैं। याद है आपको, आपके जब छोटे छोटे होते थे तब आपको किस तरीके से सिखाया जाता था? गिनती, पहाड़े, हाँ सर, वो तो याद आ बड़े गया होते आपको? हैं एक जना खड़ा करवाते होके हैं बोलता था, तो। दो एकम दो, पूरी क्लास यस बोलती थी सर। फिर। डबल पीएल। बोलती थी ना पूरी क्लास। यस सर। यस सर। ए फॉर एप्पल बोलते थे एक जना, तो फिर सारे बोलते यस थे। सर। वो उसको कहते हैं यूनिसन। अभी पूछा था ना तूने? यस सर। एक ही सुर में फिर आवाज निकालना, फिर पूरी क्लास बोलती थी ए फोर, और कहे तो जोर जोर, ए फोर एप्पल। ध्यान होगा शायद आपको। यस सर। इस तरह की आवाजें क्लासरूम के अंदर। पहाड़े चल रहे हैं तो दो एकम, तो तुम्हारे पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमारे तो होते थे। सर हमारी भी होती तुम्हारे अब है। मॉडर्न एजुकेशन है, पता नहीं कैसे करवाते होंगे। अब मैं तो छोटी क्लासेस में मेरा रहता भी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं है। पढ़ाता था जब, पढ़ाते पढ़ाते अब बड़ी तक आ गया, आपको छोटी देता ही नहीं है मेरे को। अब तो मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरे को कोई पहली दूसरी क्लास दे दे पढ़ाने के लिए। देंगे ही नहीं, छठी सातवीं नहीं देते। पर पढ़ाने का मजा वही है साहब, कुछ भी कहो आप। पढ़ाने का और सिखाने का मजा वही है, बात ये है। खैर, आइए। तो वो आवाजें होती रहती पढ़ने थी, का मजा भी वहीं पे ही है। हैं? पढ़ने का। पढ़ने का मजा भी बिल्कुल उन्हीं वही है। क्लासेस में। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और हमने अपने हाथों को कहाँ लगा लिया करते थे? कानों पे। ऐसे नहीं होता तो सुनते हैं अपन, इतने इतना शोर होता है जैसे कि अच्छे से सुन सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और हमारे गुरुजी का जो बड़ा सा डंडा होता था, वो टेबल के ऊपर ठक ठक, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर वो बराबर उसकी ठक ठक चलती रहती थी। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ऐसा एक माहौल यस आप सर। इमेजिन कर रहे होंगे शायद आप चीज को, जो मैंने आपको बात बताई। यस सर।
यस सर। मतलब जब भी स्कूल चलता था तो ऐसा सीन होता था, ऐसा एक आप इमेजिन कीजिए, जब भी स्कूल चलता था तो ऐसा होता था जैसे आप भी आपके स्कूलों में भी ऐसा आप देखते होंगे जिस दिन स्कूल चलता है तो। बट नाउ इट वाज ऑल ऑफ सो स्टिल। आप मतलब मेरे को एक बात बताओ, आप कभी स्कूल जाओ और आपको कोई आवाज दिखाई नहीं दे, कोई कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप स्कूल गए होंगे और आपको पता चला होगा कि भाई छुट्टी है आज की, हुआ है कभी? यस सर। यस सर, हुआ है। कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, यस सर। है ना? यस यस सर। बिल्कुल शांत होता है स्कूल एकदम। सर। अच्छा कोई गेट पे मिलके हमें बता दे, जब तो समझ में आ जाती है बात। और हम जैसे जैसे स्कूल के पास पहुंचे, गेट में भी घुस गए, मेन गेट में, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही। कभी ऐसा हो आपको तो आपको भी लगेगा ना यार क्या चक्कर है आज। यस। यही उसके साथ हुआ था, बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज की ये बात कह रहा है लड़का कि मैं जब स्कूल पहुंचा तो वहां सब कुछ एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अच्छा एक बात और आपने देखी होगी कभी, जो लेट आते हैं वो क्या करते हैं, बता सकते हो आप? चुपचाप क्लास में एंट्री कर चुपचाप जाते आगे हैं, बैठ किसी जाएंगे। का चुपचाप आगे बैठ जाते हैं जैसे किसी को पता नहीं चले। ना चले। हाँ, पीछे पीछे आके। चुपचाप पीछे पीछे आके एकदम से सेट हो जाएंगे। यस सर। होता है ना? यस सर। ये भी यहाँ पर सब यही कह टीचर रहा को भी है, पता चल जाता ये भी यहाँ पर यही कह रहा है। समझ में आ रही बात? अब इतना शोर शराबा होगा क्लास के अंदर है। यस कि मैं चुपचाप पीछे जाके बैठ जाऊंगा। पर अगर क्लास में हलचल हो रही होंगी, छोरे छोरी इधर उधर घूम रहे होंगे, कोई बातचीत चल रही होंगी, जब तो बात समझ में आती है। लेकिन क्लास अगर पूरी शांत बैठी हुई है तब बैठ जाओगे क्या जाके आप? नहीं ना। तो नो आई सर। हैड काउंटेड का मतलब क्या हुआ? मैंने तो ये माना था, मैंने तो ये सोचा था, क्या सोचा था कि ऑन द कमोशन, कि ये जो शोर शराबा हो रहा है इसकी वजह से टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं अपनी टेबल तक पहुंच जाऊंगा बिना किसी के, मतलब कोई मेरे को देख भी नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन भैया उस दिन जब मैं पहुंचा तो सब कुछ एकदम शांत। रोजाना लेट होता था ये तो आप भी देखते होंगे, आपके स्कूल में भी कुछ ऐसे होते होंगे, कितना ही समझा लो नहीं आएंगे टाइम पे। मेरे तो हैं ऐसे, पहला पीरियड मेरा जहां आता है, मैं कई ऐसे हैं, दो तीन खूब समझा लिए भाई उनको मैंने, खूब। अब तो वो आते ही नहीं है, मैं जब बाहर निकलता हूँ तब बाहर खड़े मिलते हैं मेरे को, हाँ भैया वहां सर लेट हो गए। और हमने इसलिए रोका उनको कि इनको एक दो दिन रोकेंगे, क्लास में नहीं घुसने देंगे, तो ये कम से कम चलो ठीक टाइम पे आने लग जाएंगे। पर भैया वो तो ऐसे बेशरम कि उनको तो बस नहीं नहीं आना, मतलब टाइम पे नहीं आना। सर घर से टाइम पे भी निकल जाते तो घूमते रहता। अब ये तो मेरे को पता नहीं जी, घर से टाइम पे निकल के कहाँ घूमते रहते हैं, सुबह सुबह कौन कहाँ घूमेगा यार, है? लेकिन अब जो भी है, पर वो लेट होते हैं कुल मिलाकर के। बात ये समझा लिया, सब कुछ कर लिया, लेट होने के लिए घूमते। पूजा पाठ कर लिए हमने, सब कर लिए हमने, झाड़ फूंक कर लिए हमने, पर भैया उनका लेट आना बंद नहीं होता है। तो मैंने तो ये सोचा था कि चुपचाप बैठ जाऊंगा जाकर के पीछे, लेकिन आज तो भैया इतनी शांति है यहाँ पे जैसे कोई संडे का दिन हो। अब ऐसे कैसे बैठ जाए आदमी चुपचाप जाके जब इतना शांत माहौल है तो, है? गुरुजी घूम रहे हैं क्लास में, थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट्स। खिड़की में से ही मैंने देख लिया था। पहले देख लेते हैं जब लेट होते हैं तो सारा माहौल पहले ही भांप लेते हैं। पहले पूरा माहौल भांप लेते हैं, है ना? पहले क्लास में कोई आया तो नहीं अभी, सर आ गए क्या? हाँ अरे यार सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या क्या, अभी क्या चल रहा है यार? मतलब वो पहले ही कोई मिल जाता है तो ऐसे जुगाड़ से लग जाते हैं। अच्छा सारी इनकी सेटिंग रहती है क्लास के अंदर, एक नहीं आया तो दूसरा बड़ा चिंतित, आया नहीं यार पता नहीं क्या, ऐसा होता है। मतलब इतनी दोस्ती भी तो पक्की होती है ना यहाँ पर इस स्टेज पे, है? सर पहले क्लास में थे, कोई अर्जेंट काम था तो लेट हो गया होगा। कितने दिन अर्जेंट काम होएगा, और सारे अर्जेंट काम तुमको ही आते हैं क्या? हमें तो ये समझ में नहीं आती, सब अर्जेंट काम था। अरे बड़ा अर्जेंट काम था भाई तेरे को तो। साथ देते ना सर।
साथ देते ना सर, साथ में वाले। सर छुट्टी करते हैं साथ तो मैं भी देते हैं नहीं साथ निकलती वाले, मैं वो तो कल। मैं पहले ही कह रहा हूँ। इसमें या ये ऐसी स्टेज है कि यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। एक दूसरे को ऐसे वकील बनते फिरेंगे एक दूसरे के, जो पूछो मत आप। आपस में यस कितना ही फोड़ लेंगे फुटा लेंगे एक दूसरे से, लेकिन इतनी यूनिटी भाई गजब मैं नहीं देखी। मतलब कोई किसी का नाम ही नहीं ले, मतलब ऐसे हो जाते हैं सारे के सारे, बिल्कुल सारा भाईचारा वही निभाते हैं। खैर, यस सर। तो ये इमेजिन करो आप इन चीजों को, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब मैं उस दिन जब गया तो मैंने पहले ही देख लिया खिड़की में से, मेरे सहपाठियों को बैठे हुए पढ़ रहे हैं बिल्कुल चुपचाप, और चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं बिल्कुल शांत। अगर इसका मतलब क्लास में कुछ ना कुछ स्पेशल चल रहा है। वो अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। अच्छा, आप अपनी जगह पे केवल तभी बैठे रहते हैं जब क्लास में टीचर होता है। अगर क्लास में टीचर नहीं होता तो पूरी क्लास में भ्रमण करते रहते हैं आप। यस सर। आपने ये भी देखा होगा क्लासरूम के अंदर कुछ ना कुछ हलचलें चलती रहती हैं, हैं? यस आना जाना, कुछ ना कुछ लगा सर। रहेगा। ये टेबल खींची, वो खींची, उधर परेशान किया, उसको किया, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो सब बैठे हुए अपनी जगह पर पढ़ रहे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और पता है उन्होंने क्या करा था? जो एम हेमल थे, खतरनाक डंडा उनके पास, देखे होंगे आपने। टीचर यस के पास सर। तो डंडा होता ही है, तो वो डंडा खतरनाक वाला, और क्लास में अप डाउन, इधर से उधर, पूरी क्लास में। होता है ना कई बार टीचर पढ़ाते पढ़ाते पूरी क्लास का राउंड लगाता है, काम दे देता है टीचर, और फिर उसके बाद पूरी क्लास में राउंड लगाता है, हैं? कर रहे हैं कि यस नहीं सर। कर रहे? तो सर लाइक दैट ही वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम। डंडा, भयंकर डंडा उनके हाथ में, हाथ में नहीं बगल में लगा रखा, यूं लगा देते ना बगल में, ऐसे बगल में लगा रखा डंडा। आई हैड टू ओपन द डोर। भैया मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने से मुझे जाना पड़ा अंदर। गुरुजी घूम रहे हैं, बच के तो जा नहीं सकते। अब आप जा सकते हो क्या? प्रयास नो तो सर। पूरा किया जाता है, लेकिन यस वो सर। असफल प्रयास होता है जो आप करते हो। मतलब एक विद्यार्थी जो करता है अंदर आने का। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। और आप अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी, मैं कितना डरा होऊंगा, मुझे कितनी शर्म आई होगी। आपके साथ भी तो होता है ऐसा। तो आपसे ज्यादा अंदाजा कौन लगा सकता है भैया इस बात का? लगा सकता है कोई? नो सर। है कि मर गए आज तो। और नो वो यस सर। सर। गुरुजी जो रोजाना छोड़े नहीं, आया लेट कैसे आए इधर आ, है? लेट आने नहीं दे क्लास रूम के अंदर, छोड़े नहीं लेट आ जाए तो। अब भैया उनके सामने जाना पड़ रहा है। अच्छा, आप भाग भी नहीं सकते, आप आपने दरवाजा खोल दिया तो। ये थोड़ी कि स्कूल में जाके आप भाग जाओगे वहां से। भागने का कार्यक्रम तो पहले ही होता यस सर। है? आप अंदाजा लगा सकते हो वो लड़का स्कूल के कोने से ही। कोने से ही हो जाता है पहले से ही, है? अरे कईयों को तो हम पकड़ के लाते हैं, वो चाय पीते रहते बैठे बैठे। हम प्रोग्राम चलाते हैं कई बार अपना। सर सर सर्कल पे बैठे थे कई तो। कौन सर्किल पे? सर सर्किल आज पे जब नहीं है, सूरज थड़ियों आएगी पे ना बैठे तो रहते इस हैं। वजह से सर्कल सुबह से सुबह आ जाते हैं। जाते हैं और चाय चल रही है। कईयों को तो हम पकड़ के लाते हैं वहां से। कहीं तो मैं आता हूँ जब सुबह, मेरे को दिख जाते हैं वो बैठे। अब तो वो भी समझदार हो गए, वो भी टाइम फिक्स, बड़े चतुर होते हैं। टाइम देख लेते हैं, हाँ भाई सर आने वाले होंगे इस टाइम पे, इधर उधर हो जाते हैं। 2-3 बार मैं पकड़ के लाया हूँ वहां से, बैठे हैं आराम से पटेलों की तरह। ला भाई चाय। और अरे यार हद होगी, सुबह सुबह घर से आए हो तुम, स्कूल तुमको जाना है सुबह 7:30 बजे 8 बजे, भले आदमी, कौन सी चाय है यार? घर से तुम चाय नाश्ता करके आए हो, और वहां पटेलों की तरह बैठ जाएंगे आराम से। और अरे यार स्कूल तो पकड़, हाँ और चलो सर आप भी पी लो चाय, दिमाग खराब है क्या? आप भी पी लो चाय। चाय पीने आया हूँ मैं, तुम चलो पहले स्कूल, माँ तुमको मैं पिलाता हूँ चाय अभी। तो अंकल जी मटरी लाना है सर हाँ, बोलेंगे। मठरी लाना, ये देख लो, सुन लिया ना आपने? ये इनकी सामने आ रही है करतूत। है? तो ऐसा एक होता, पर अब वो भाग भी नहीं सकता क्योंकि वो तो दरवाजा खोल के आ गया अंदर। तो भैया सबके सामने उसको आना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना भय उसके मन में होगा, कितना डर होगा, और कितना वो ब्लस्ट का मतलब कितना शर्म आ रही होगी उसको कि अब ये कुछ कहेंगे, छोड़ेंगे नहीं पूरी क्लास के सामने। और सबसे भयंकर जो स्टूडेंट की स्थिति होती है, वो क्लास के सामने खड़ा करके ना, उसमें क्लास में खड़ा करके, बस उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। सबसे जबरदस्त पॉइंट उसका वही होता है बस। वो नहीं चाहता कि मेरी इंसल्ट हो यार, मैं मतलब अभी कुछ तो कहेंगे,
एक आध डंडे डुंडे मार दिए तो ये छोरे छोरी पूरी क्लास के 2 दिन तक तो छोड़ेंगे नहीं हमारे को, है मजाक और उड़ाएंगे। शर्म इस बात की होती है, डर इस बात की, कुटाई तो चलो बर्दाश्त कर ले आदमी, कोई बात नहीं है, पर मजाक उड़ेगा। और ये क्योंकि हम भी तो मजाक उड़ाते ना दूसरों का। कल सलमान लेट आया था, हमने उसका मजाक, उसकी कुटाई हुई तो बड़ा मजा आया, पूरी क्लास में दिन भर में चर्चा चलती रही। अब सलमान देख रहा है कि यार ये केशव कब लेट आए तो मेरे को भी मजा आए। अब आज केशव लेट आया, इसकी थोड़ी पूजा पाठ हुई, तो फिर सलमान को मजा आ गया, दिन भर ले मेरे लिए बोल रहा था। तो ये बड़ी शर्म की स्थिति बन जाती है यार। और घर तक बात पहुंच जाए, अच्छा घर तक भी बात पहुंच जाती है, पता नहीं कौन से सोर्स होते हैं ऐसे। गुरुजी उसमें रो लिया तो और भी रो लिया तो और गया काम से, समझ रहे हो ना। डंडे ये एक डंडे स्टूडेंट, पीटने से इतना नहीं होता। डंडे से इतना नहीं होता उसको। अच्छा हमारे जितना जैसे लोग रोकने क्या से होता है, बोल के हमारे जैसे लोग तो मारते तो कम है और घसीटते ज्यादा है। तो बस वो उसके बर्दाश्त, उसकी हालत ऐसी हो जाती, करे क्या, बाल नोच नहीं सकता अपने और कुटे। तो इज्जत वाली बात आ जाती है उस समय, और इस उम्र में इज्जत बड़ी प्यारी होती है, इमेज, इज्जत, बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन। वेरी गुड, बहुत सही बोला। आज मुझे लगा लिटरेचर का स्टूडेंट है तू, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू सलमान, बहुत अच्छा बोला तुमने आज। तो ये हम लोग इसीलिए करते हैं कि आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, आप पढ़ें, अपना हो तो लेसन आपको अच्छे से याद रहे। तो भैया आप अंदाजा लगा सकते हो क्या डर होगा उसके मन में, लग गया अंदाजा आपको। यस यस सर। सर। अब आपसे अगर कहा जाए कि इसको डिस्क्राइब कर दो आप, तो आप कर देंगे 60-70 शब्दों में। यस सर। वेरी गुड, आइए। बट नथिंग हैपेंड, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये और प्रॉब्लम है, हमने कोई बदमाशी की, हाथों हाथ हमको डांट पड़ जाए, कुटाई हो जाए, वो तो ठीक है, पर अगर कोई कुछ कहे नहीं हमारे को, तब तब ज्यादा टेंशन होती है कि नहीं होती। यस सर। कह दे आदमी जब तो बात खत्म हो गई, हमने गलती की, इन्होंने कह दी, कह दिया, कूट दिया, पीट दिया, रात को लेट आए, पिताजी ने 2 लपड़ मार दिए, बात खत्म, अच्छे से नींद आ जाएगी रात को, है टेंशन नहीं रहेगी। टेंशन नहीं रहेगी। और रात को लेट आए हम, पिताजी ने कुछ नहीं बोला, तो टेंशन होती सोचेंगे है 10 यार, तरह की, दरवाजा भी खोला क्या पिताजी क्यों। ने आज, और आज तो कुछ बोला भी नहीं कि लेट कैसे आया तू, और आप अपने आप थोड़ी बताओगे आपकी मैं लेट क्यों आया। आप तो वैसे थर 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 थर, आप तो हालत खराब हो रही है तुम्हारी, तो आप तो पिटने के लिए तैयार हो के आए हो कि रात रात को लेट आए हैं तो कुटेंगे अपन, और वहां आकर के देखो तो कुटने की तो बात छोड़ो, आपको कोई 2 शब्द भी नहीं, कि ये भी नहीं पूछे बेटा कहाँ लेट हो गया था, तो टेंशन चालू होती है कि नहीं होती। यस सर। यस सर। और कोई अगर प्यार से कह दे आ बेटा आ जा खाना खा ले, तो और ज्यादा टेंशन। तो सर और तेज। यस सर। यार चक्कर क्या है आज, लगता है आज कुछ ढंग से ही प्रोग्राम है। खिला पिला के फिर कूटेंगे या तो पिताजी। यस सर। यस सर। बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मिस्टर हेमल सा मी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी उदारता से, बड़ी दया, आ बेटा आ मेरा बच्चा, बड़ी दयालुता के साथ उन्होंने कहा गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, हाँ बेटा छोटे से फ्रेंच, जा फटाफट से अपनी सीट पे जाके बैठ जा। अरे यार बड़ी अजीब सी बात हो गई है, तो ये रोजाना तो ये तो डंडे पड़ते थे हम लेट आते थे, तो आज तो ये बैठे, आगे बेटे बैठ जा बेटा, तेरी सीट पे जाके बैठ जा, होता है नहीं होता। यस सर। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अरे आ जा बेटा जल्दी आ बेटा, हम तो तेरे बिना ही शुरू कर रहे थे क्लास अपनी, अब तू आ गया है तो कोई बात नहीं बेटा, बैठ चल अपनी सीट पे जाकर के। समझ में आ रहा है आपको बात। यस सर। यस सर। तो आई समझ में बात आपको कुछ, यही तो है ना, Yes, मैंने sir. कहा ना कि यस ये सर एक आ ऐसा गई। राइटर है, एक ऐसा राइटर है जो मानवीय भावनाओं को यथार्थ के धरातल पर लाके रख देता है। यथार्थ लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, यस सर। यस सर, यथार्थ लग रहा है कि रियल नहीं चल लग रहा रहा हो आपको, सर मेरे तो। को बता दो आप। लग रहा है। यस सर। यही व्यक्ति की, एक मानव की जो भावनाएं है ना, और फिर आप भी विद्यार्थी और ये भी विद्यार्थी, एक जैसी चीजें होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, एंड वी आर लिविंग हियर, एंड
We'll start it in the next class. Okay, thank you very much.